अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से है। आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हाई टेंशन चल रही है। उसकी वजह यह है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में TTP ने यानी दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज के काफ़िले के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 7 जवान शहीद हुए थे। उस वजह से फिर बाद में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जवाब देते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि TTP के जितने भी ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। और पाकिस्तान ने काफ़ी मरतबा अपने खदशात का इजहार अफ़गानिस्तान के साथ किया, बहुत सारे सबूत अफ़गान हुकूमत को दिए, लेकिन अफ़गान हुकूमत के सर के ऊपर भी एक जूं तक भी नहीं रेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बर्दाश्त की तमाम हदों को तोड़ते हुए फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर रात को एयर स्ट्राइक किया था, आज से 2 दिन पहले। उस वजह से बाद में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का जो माहौल है वो पैदा हो गया है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर बहुत हैवी किस्म की झड़पें भी हुई हैं। तो ये वीडियो उस हवाले से है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान को एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ दोनों को, क्योंकि आप दोनों मुसलमान हैं और दोनों भाई हैं, और आप ये किस तरफ जा रहे हैं। आप दोनों हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ हमारे फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाई गज़ा में शहीद हो रहे हैं, यहूद और नसारा और कुफार मिलकर उन्हें शहीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आपस में लड़कर मार रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जंग का, लड़ाई का, जिहाद का अगर शौक़ है तो इकट्ठे होकर इसराइल को एक मजबूत पैगाम दें, इसराइल के साथ जंग करें कि आप खुद ही एक दूसरे के साथ लड़कर मार रहे हैं। ये इस चीज़ का फ़ायदा किसको होगा। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, और जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट निकालते हैं, ख़त्म करते हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करना होगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये TTP वाले जो हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोगों को कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, ये काफिरों से भी बदतर हैं। ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाक फ़ौज के जवानों को मारते हैं। कभी किसी जगह पे बम ब्लास्ट करते हैं और कभी किसी जगह पे। आज का जो ताज़ा अपडेट्स है वो मेरे पास ये है कि ग्वादर में भी एक जगह के ऊपर दहशतगर्दों ने एक कंपाउंड के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर हमला किया है, और हमला बहुत हैवी किस्म का। अभी तक सिक्योरिटी इदारों ने और लेवीज़ ने और दीगर जो हमारे वहाँ पर इदारे हैं, उन्होंने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से गिरा हुआ है, और अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हैं TTP वाले, ये पाकिस्तान को मुसलमान नहीं समझते, ये पाकिस्तान को काफिर समझते हैं, मुशरिक समझते हैं, मुशरिकों से भी बदतर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि ये कहते हैं कि आप लोग अमेरिका के साथी हैं। मैं साफ अल्फाज में आपको बता दूं तो ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अमेरिका की पिट्ठू है, ये मुशरिक हैं, गद्दार हैं। इस वजह से इनको मारना, इनको कत्ल करना सवाब है, जहाद है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो मासूम मुसलमान हैं, उन लोगों को, कबायलियों को, पश्तूनों को और बलोचियों को, और जो कुछ चंद जो अफराद पंजाब में से भी हैं, उनको भी इन लोगों ने साथ मिलाया हुआ है, और साथ मिलाकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन सब वाक़यात का एक ही हाल है कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो पाक फ़ौज के जनरल हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के आला अहदेदार हैं, वो मिलकर बैठें अपनी सियासी क़यादत के साथ, और मिलकर बैठकर पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम की राहें हमवार करें, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करें। जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो जाएगा तो फिर इन लोगों के पास कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा एजेंडा नहीं रहेगा जिसके ज़रिए से ये लोगों को गुमराह करेंगे। खुदा की कसम, ये एक ही रास्ता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करने का। अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो इन लोगों के पास
जवाज़ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो जाएगा तो फिर जिस वजह से ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वो वजह ही ख़त्म हो जाएगी। और अफ़गान तालिबान से भी मेरा ये एक पैगाम है उनके लिए कि आप लोग एक तरफ तो अपने आपको मुसलमान कहते हैं, अपने मुल्क में इस्लाम के निज़ाम के लिए आपने 40 साल जंगें की हैं, और किसकी वजह से? उम्मत की वजह से ना, इस्लाम की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो बजाय आपके इसराइल से जंग करें, इसराइल जो गज़ा में फ़लस्तीन में मुसलमानों को ख़त्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आप जिहाद का ऐलान करें। आप पाकिस्तान के मुसलमानों को, मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, क्या इस वजह से उम्मत को फ़ायदा होगा, इस्लाम को फ़ायदा होगा? हरगिज़ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जंग से अगर फ़ायदा होगा तो इसराइल को फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा तो इंडिया को फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप भी कत्ल होंगे और हम भी कत्ल होंगे, पाकिस्तानी भी। लिहाजा आपको सोचना चाहिए और मिल बैठकर इस चीज़ का रास्ता निकालना चाहिए। पाकिस्तान से दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में अमन आएगा तो आपके मुल्क में भी अमन आएगा, आप भी तरक्की करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखलिस अंदाज से बैठकर ये सोचना होगा कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, लिहाजा एक मुसलमान का कत्ल यानी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है, पूरी दुनिया के लोगों का कत्ल है। ये कुरान पाक का फैसला है। लिहाजा आप सबको मिल बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए रास्ता निकालना चाहिए, और पाकिस्तान के भी मासूम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए, और अफ़गानिस्तान के भी मासूम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान के लोग भी मुसलमान हैं। लिहाजा मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का कत्ल जो है वो हराम है। तो पाकिस्तान की कौम से मेरी अपील है कि मेरे इस पैगाम को, मैसेज को इतना शेयर करें ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों तक पहुँचे और सब लोग इसके ऊपर बैठकर एक रास्ता निकालें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।